हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बताने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। देखिए सौरमंडल से बेसिक जानकारी क्या क्या आ सकता है। अगर आप छोटा मोटा कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सौरमंडल से क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए देखिए बने रहें। क्या होता है सौरमंडल? देखिए हमारे सौरमंडल में सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे उपग्रह और ग्रह। तो आइए सौरमंडल में कितने ग्रह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इनका देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन किसके करीब है, कौन किसके करीब है और कौन किससे कितना दूर है। और फिर पूछता है कि कौन कितने नंबर पर, मतलब सूर्य से उसका कितना स्थान दूरी है, मतलब चौथा स्थान है, पांचवा स्थान है, इस प्रकार से। तो हम लोग आकार के, मतलब कि आकार के बारे में भी जानेंगे कि आकार में कौन बड़ा है, कौन ग्रह मतलब कितना बड़ा है आकार में। देखिए पहले ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि आकार में कौन कितना बड़ा है, और फिर पढ़ेंगे कि सूर्य से कितना दूर है। देखिए दूरी के हिसाब से बैठा दिया गया है कि एक नंबर में कौन है, बुध। यह दूरी के हिसाब से जो दिया गया है, दूरी के हिसाब से है कि सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार से है। अब देखिए इसको बैठाइए कैसे, तो कुछ कुछ लॉजिक है, याद रखिएगा कि देखिए जो क्षुद्र ग्रह होता है ना, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये देखिए जो डॉट डॉट दिखाया गया है, ये दिखाया गया एस्टेरॉइड को, यानी कि क्षुद्र ग्रह को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अब क्या पूछ सकता है कि देखिए जो पृथ्वी, मतलब सबसे सूरज के नजदीक कौन ग्रह है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। देखिए सूरज के सबसे नजदीक कौन दिख रहा है, बुध है। और क्वेश्चन फिर पूछता है कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है। देखिए नजदीक कौन ग्रह है, शुक्र। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी का बहन कौन ग्रह है, शुक्र ग्रह। और फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब आते हैं देखिए आकार के बारे में, कौन कितना बड़ा है। तो देखिए दो चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ा है बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन ग्रह है, बृहस्पति, यानी कि आकार में एक नंबर सबसे बड़ा। और टोटल ग्रह कितने हैं, तो टोटल ग्रह देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक टोटल ग्रह कितने हैं, 8। और सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। देखिए सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, याद रखिएगा। अब देखिए नंबर बैठा देंगे। अगर आप इसको लिखने सीख गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन आकार में बड़ा है। अब देखिए कोडिंग यहाँ कर दी एक, अब एक के बाद यहाँ से लिख दीजिए 2 3 4, यहाँ पर रख दीजिए। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसी प्रकार से करेगा दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा सबसे बड़ा वरुण। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा ग्रह है, मतलब कौन सा है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जो पृथ्वी है वो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा। अब देखते हैं शुक्र कितना में आता है, छठा। और मंगल सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। और आठवां में कौन है, बुध, मतलब कि सबसे छोटा। इस प्रकार से देखिए ये थे कि कौन ग्रह कितना दूर है। अगर सबसे गर्म कह देगा तो देखिए जो सूर्य के नजदीक रहेगा वही ना गर्म होगा। मान लीजिए सूर्य यहाँ रोशनी है, अब वहां पर वरुण है, इसको तो गर्म लगेगा नहीं, बुधे का लगेगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और सबसे मतलब कि नजदीक भी कहेगा तो बुध है, और सबसे छोटा तो बुध। और फिर बड़ा में कहेगा तो बृहस्पति। एस्टेरॉइड कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और इस प्रकार से हम जाने आकार में भी बोल सकते हैं। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा है, और इसके बाद 1 2 3 4 तक चल जाइए। पांचवा में है पृथ्वी, इसको 5 भर दीजिए। और फिर 8 तो भर ही दिए थे कि सबसे छोटा है, तो फिर 6 और 7। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम भर रहे हैं उसी प्रकार से भर कर लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक नंबर में रखना है किसको, बृहस्पति को। यहाँ से बढ़ जाएगी गिनती के तौर पर 1 2 3 4। और पांचवा सबसे बड़ा याद रखिए कि पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं उस सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि 5 यहाँ भर दीजिए। और 8 तो जानिएगा कि सबसे छोटा है, 8 होगा। और फिर 6 7 बढ़ जाएगा, इधर से बढ़ जाइए 6 और 7। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि आकार में, जान सकते हैं कि आकार में कौन कितना बड़ा ग्रह है। तो यही था मेरा छोटा वीडियो। आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।